पुरखों की धरती मानगढ़ की धरती पे यहाँ पे उपस्थित मूल मालिक मूल बीजों को मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार। और इस आयोजन को आयोजित करने वाले आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग लगातार आज तक खड़े हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत दमन जोहार। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं मंच पे उपस्थित मेरे सभी पुरखों को, साथ ही साथ 1507 आदिवासी पुरखे जो यहाँ पे शहीद हुए उनको भी नमन जोहार करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज के दिन में हर साल मानगढ़ की धरती पे हम भील प्रदेश की मांग को लेकर इकट्ठा होते हैं और बार बार ये सवाल उठता है कि हमको भील प्रदेश क्यों चाहिए। जैसा कि अभी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, मैं झारखंड की बेटी हूं और उसी झारखंड की बात करूंगी जब झारखंड बिहार में था। उस समय पे वहां के आदिवासियों की स्थिति खराब थी, चाहे वो बात हो राजनीति की, चाहे वो बात हो शिक्षा की, चाहे वो बात हो संस्कृति की। लेकिन वहां के आदिवासी जागृत होकर उन्होंने अलग राज्य की मांग की, झारखंड राज्य की। आज कहा जाता है कि भील समुदाय देश का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, लेकिन झारखंड में मात्र 26% आदिवासी हैं, मतलब गैरों की जनसंख्या से भी ज्यादा, सबसे कम। लेकिन 26% आदिवासी झारखंड में होने के बावजूद वहां पे एक को छोड़ के जितने भी मुख्यमंत्री बने वो आदिवासी समुदाय से बने। लेकिन शर्म की बात यह है कि भील समुदाय देश का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय होने के बावजूद भी भील समुदाय का एक भी व्यक्ति यहाँ पे राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बना। और इसी साजिश को खत्म करने के लिए हमको अलग भील प्रदेश की मांग करनी जरूरी है, ताकि हमारा भी आदिवासी समुदाय मुख्यमंत्री के पद पे बैठे। ये जो शब्द आता है भील प्रदेश, बार बार ये सवाल होता है कि ये लोग जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। हमारे पहले अंबाला से आए हुए भाई थे जिन्होंने एक खालिस्तान शब्द की बात कही थी। अभी दिल्ली में सोनम वांगचुक वो कुछ मुद्दों को लेके, नीट के मुद्दों को लेके, साथ ही साथ लद्दाख जो कि 6 शेड्यूल में डाला जाना चाहिए उसकी मांग को लेके बैठे हुए हैं। लेकिन सरकारें और उनके चाटुकार बार बार यही बात बोलते हैं कि जो लोग अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं ये देशद्रोही आतंकवादी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि साजिश तो अंग्रेजों के समय से होती आ रही है और उसी साजिश का नतीजा था कि 1507 आदिवासी शहीद हुए जो कि भील प्रदेश की मांग को लेके आए थे। और उस समय पे ये जो भील प्रदेश, ये भील प्रदेश राज्य नहीं बल्कि भील प्रदेश देश था, चाहे वो लद्दाख की बात हो चाहे वो खालिस्तान की बात हो। लेकिन 1950 में संविधान बनने के बाद हम आदिवासी संविधान को मानते हैं और हम अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं, हम अलग अपना आदिवासी प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जिसकी इजाजत रेवा काठा डायरेक्टरी में भी लिखा हुआ है, जहां पे हमारे गोविंद गुरु ने जो आंदोलन चलाया था उसमें अलग भील राज की मांग उन्होंने की थी। और ये भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान जिसको हर किसी को मानना जरूरी है। जो नहीं मानता है उसको देशद्रोह लगता है। इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि कोई भी चाहे तो अलग पृथक राज्य की मांग कर सकता है। और आज तक हम सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ते आए हैं, हमारे साथ साजिशें होती आई है। तो हम अलग जो हमारे पुरखों की मांग थी, भील प्रदेश की मांग, वर्तमान में अलग भील राज की मांग हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से भील प्रदेश की मांग बिल्कुल संवैधानिक है और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत देता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भील प्रदेश की मांग हम किससे कर रहे हैं। संविधान के अनुसार संसद के ये पास में पावर होता है
कि वो अलग राज्य आपको दे सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हमारे जो सबसे बड़े माई बाप होते हैं संविधान के अनुसार, वो होते हैं राष्ट्रपति। और अच्छी बात तो ये है कि भी वर्तमान के समय में हमारी आदिवासी राष्ट्रपति बैठी हुई है द्रौपदी मुर्मू। तो आने वाले दिन में हमको अपने भील प्रदेश की मांग करनी चाहिए, वो राष्ट्रपति महोदया से करनी चाहिए। और जहां तक बात है, मैं बात करूं लद्दाख में, सोनम वांगचुक वहां पे लगातार अनशन पे बैठे हुए मरने की कगार में है। हम बात करें हमारे भाई जो कि खालिस्तान की बात कर रहे हैं, हम बात करें भील प्रदेश की जो कि पुरखों के समय में और वर्तमान के जो राजनेता है, इन्होंने वादा किया था 3 जून 1947 ब्रिटिश एटली के प्लान के माध्यम से कि आदिवासी अगर चाहे तो अपना अलग देश ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही वादा किया था इंदिरा गांधी ने खालिस्तान को, ठीक ऐसे ही वादा किया है वर्तमान की सरकार ने लद्दाख को। और हम जब जायज मांग करते हैं, अलग प्रदेश की मांग करते हैं, तो हमको बोलते हैं आप देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। लेकिन अगर हम संविधान विरोधी है तो वर्तमान के समय में संविधान के अंदर में आने वाले कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में हमारे आदिवासी कैसे हैं? हम भारत के संविधान को मानते हैं, हम भारत देश के अंदर है, इसलिए तो आज कार्यपालिका में जो प्रथम नागरिक के रूप में जो राष्ट्रपति महोदया बैठी हुई है, वो हमारी अपनी आदिवासी समुदाय से है। तो आदिवासी कभी भी देशद्रोही नहीं रहा है, आदिवासी कभी भी गलत मांग नहीं करता है, आदिवासी हमेशा जायज मांग करता है। समय अभाव है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। मैं आज के दिन में हमारे आने वाले वक्ताओं से ये वादा चाहती हूं कि आने वाले समय में कुछ मुद्दों को लेके हमारे राष्ट्रपति महोदया के पास में, जैसे भील प्रदेश की मांग को लेके तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आने वाले समय में वन विभाग को इस क्षेत्र में खत्म करने के लिए, आदिवासी क्षेत्र को खत्म करने के लिए भी ज्ञापन दिया जाए। साथ ही साथ कुछ और ऐसे जल जंगल जमीन को मुद्दों को लेके भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, सोनम वांगचुक के सपोर्ट के लिए मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों के लिए भी ज्ञापन दिया जाए, इसकी आज मैं घोषणा करने की आशा करूंगी। बहुत बहुत जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।